गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज फिर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने कल अपना पहला बेसिक क्लास पूरा किया है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग केवल एक ही टॉपिक का स्टडी करेंगे, फिजिक्स का। तो फिजिक्स टॉपिक को ही आज स्टडी करना है आपको, फिजिक्स के बुक का ही। तो फिजिक्स में कल हम देख रहे थे स्टूडेंट मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में हमने देखा था किसी भी चीज़ को मापने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। टू डू मेजर समथिंग इज कॉल्ड मेजरमेंट। अब मेजरमेंट के हमने टोटल 4 प्रकार के यूनिट्स देख लिए थे, सीजीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट और एसआई यूनिट। मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम जिसमें मीटर किलोग्राम और सेकंड आता है, और लास्ट आता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसी से रिलेटेड मैंने कल आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटीज भी पढ़ाई थी। क्या पढ़ाया स्टूडेंट? फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसे क्वांटिटीज जिनको मापन किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, वो क्वांटिटीज आपके क्या कहलाते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाते हैं। सच क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल, जिसको मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, वो आपका क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को टोटल 2 भागों में बांटा गया है स्टूडेंट। ये भी मैंने आपको बताया था, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसे क्वांटिटीज को बोलते हैं जो इंडिपेंडेंट रहते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। लास्ट डे वी हैव रेड क्लियर। लास्ट डे हमने पढ़ा है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की होती है। फिर आपका आ जाता है उसमें फिजिकल क्वांटिटीज का सेकंड पार्ट, डेराइव्ड क्वांटिटीज। डेराइव्ड क्वांटिटीज आर सच क्वांटिटीज which are dependent on fundamental quantities. Derived quantities are those quantities which are dependent on fundamental quantities. ऐसे quantities जो fundamental quantities पे dependent रहते हैं, उन quantities को हम लोग क्या बोलते हैं? Derived quantities बोलते हैं। अब आज हम लोग देखेंगे some examples of derived quantities. Derived quantities के कुछ examples, जैसे एरिया। अब एरिया किससे बनता है? लेंथ इंटू ब्रिथ से। किससे बनता है? लेंथ इंटू ब्रिथ से। लेंथ और ब्रिथ का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये ब्रिथ भी एक प्रकार का लेंथ है, तो लेंथ इंटू लेंथ हो गया। तो 2 लेंथ को मिलाने से क्या बन रहा है? आपका एरिया बन रहा है। तो एरिया किसके द्वारा डिराइव किया गया? लेंथ के द्वारा डिराइव किया। मतलब एरिया किस पे डिपेंडेंट है? लेंथ पे डिपेंडेंट है। अगर कोई सा भी एक क्वांटिटी किस पे डिपेंडेंट रहता है? फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड रहता है, तो उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेराइव्ड क्वांटिटी। इसी तरीके से अगर हम वॉल्यूम ले लेते हैं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। मीन्स लेंथ, ब्रीथ भी एक प्रकार का लेंथ है और हाइट भी एक प्रकार का लेंथ है, तो यह क्यूब हो गया। लेकिन जो वॉल्यूम है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? सिर्फ लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो अब लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, मतलब वॉल्यूम क्या हो गया आपका? डेराइव्ड क्वांटिटी। एक ऐसा क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे क्या करता है? डिपेंड करता है, वो आपका क्या कहलाता है स्टूडेंट? डेराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर है? अगर और एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम लोग ले लेते हैं फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मतलब m, ठीक है, और एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो m डिस्टेंस मतलब लेंथ, और टाइम क्या हो गया? टाइम का स्क्वायर। मतलब जो फोर्स है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? मास, लेंथ और टाइम पर। किस पर डिपेंड कर रहा है? मास, लेंथ और टाइम पर। इसका मतलब क्या है? फोर्स भी किस पर डिपेंड कर रहा है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो अगर कोई सा भी एक क्या बोलना चाहिए क्वांटिटी किस पर डिपेंड करता है? फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है स्टूडेंट, तो उस क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डेराइव्ड क्वांटिटीज। मतलब डेराइव्ड क्वांटिटीज आर सच क्वांटिटीज विच आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करते हैं उसको डेराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं स्टूडेंट। क्लियर है? अब अगर हम लोग देखें कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, तो एक ऐसी यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए उपयोग की जाती है। एक ऐसी यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज की जाती है, वो क्या कहलाएंगी? फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब ऐसा यूनिट जिससे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? फंडामेंटल यूनिट कहलाएगा। और एक ऐसा यूनिट जिससे हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी को, वो आपका क्या कहलाएगा? डेराइव्ड यूनिट। जैसे अगर हमने बोला लेंथ, लेंथ को मेजर करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? मीटर की, एग्जाम्पल के लिए। तो मीटर क्या हो गया? लेंथ का यूनिट हो गया। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो ये इसका फंडामेंटल क्या हो गया? यूनिट हो गया।
अगर मैंने बोला मास, मास को हम लोग मेजर करेंगे किलोग्राम से, और किलोग्राम से मेजर करेंगे तो ये एक फंडामेंटल यूनिट है, तो ये आपका क्या हो गया, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो ये हो गया फंडामेंटल यूनिट। उसी तरीके से अगर हम लोग एरिया में आ जाते हैं, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, मतलब मीटर इंटू मीटर, मतलब क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या है आपका, डेराइव्ड क्वांटिटी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेराइव्ड यूनिट। मीन्स एक ऐसा यूनिट जिसको फंडामेंटल क्वांटिटी को शो किया जाता है वो फंडामेंटल यूनिट कहलाएगा। एक ऐसा यूनिट जिसके द्वारा डेराइव्ड क्वांटिटी को शो किया जाता है वो आपका क्या कहलाएगा, डेराइव्ड यूनिट कहलाएगा। इसको आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा स्टूडेंट, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा वास्ट है, और वास्ट चीज़ों को पढ़ने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा स्टूडेंट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगला अपन एक टॉपिक पढ़ते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला। क्या पढ़ते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला होता है व्हेन एनी derived quantities are represented with the help of fundamental quantities, with the help of fundamental quantities such formulas are called dimension formula। डायमेंशन फॉर्मूला देखो, जब किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी को इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट, फंडामेंटल क्वांटिटी के द्वारा, जिस फॉर्मूला से, वो फॉर्मूला क्या कहलाता है, डायमेंशन फॉर्मूला कहलाता है। ठीक, डायमेंशन फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला होता है स्टूडेंट जिसमें किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज की सहायता से डिनोट किया जाता है। जैसे मैंने लिख दिया एरिया, ये सबसे इजी वाला है, इसीलिए इसको पहले पढ़ाते हैं। एरिया आपका डेराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ इंटू ब्रीथ भी एक प्रकार का लेंथ है, तो लेंथ ही लिख देते हैं। लंबाई होती है, चाहे लंबाई होगी चौड़ाई हो, लंबाई को तो पेज से ही नापेंगे, तो ये भी लेंथ हो गया, ये भी लेंथ हो गया, ये लेंथ का स्क्वायर हो गया। तो मास नहीं है m0, लेंथ है, और t टाइम नहीं है t0, तो ये आपका क्या कहलाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला। क्या कहलाएगा ये, डायमेंशन फॉर्मूला। कैसे आया स्टूडेंट, एरिया एक डेराइव्ड क्वांटिटी है, इसको किसके बेस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मास, लेंथ, टाइम, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी। तो अगर किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी को किसी फार्मूला के फंडामेंटल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट किया जाए, फंडामेंटल क्वांटिटी के फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाए, तो ये आपका जो फार्मूला बनता है वो फार्मूला क्या कहलाता है, डायमेंशन फार्मूला। व्हेन एनी derived quantity is represented with fundamental quantity with suitable formula, then it is called dimension formula। Such formula is called dimension formula। अगर हम लोग लिख देते हैं स्टूडेंट डेंसिटी, या लिख देते हैं डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास मतलब है, वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। मास लेंथ ब्रीथ लेंथ मतलब लेंथ सब लेंथ है, सबको टेक्स्ट से नापेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एम एल क्यूब। क्या हो गया, सॉरी एम अपॉन एल क्यूब होगा, एल क्यूब को ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, एम एल माइनस 3, और टी का पावर क्या लगा देंगे, 0। तो ये हो गया उसका डायमेंशन फॉर्मूला। क्लियर स्टूडेंट, अगर नहीं समझ में आया तो और भी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। क्या आप लोगों को क्लियर है, मीन्स डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, जब डेराइव्ड क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज के बेस पर रिप्रेजेंट किया जाता है सुटेबल फॉर्मूला के द्वारा, तो आपका क्या कहलाता है, डायमेंशन फॉर्मूला कहलाता है। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, वेलोसिटी या स्पीड, दोनों का फॉर्मूला सेम होगा। क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस मतलब लेंथ और टाइम मतलब टी। टी ऊपर से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1। टी ऊपर से हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, टी माइनस 1, और यहाँ क्या लगा देंगे, मास के लिए नहीं है तो m0।
तो ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला किसका हो गया, वेलोसिटी का, लेकिन किसके बेस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, MLT, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज के बेस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर किसी भी डाटा को फंडामेंटल क्वांटिटीज के बेस पे रिप्रेजेंट किया जाए तो वो आपका क्या कहलाता है, डायमेंशन फॉर्मूला कहलाता है। इसी तरीके से अगर और हम लोग आगे देखें वर्क का, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। मास, मास मतलब एमएच रहेगा, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट को एल से डिनोट करेंगे स्टूडेंट। और वेलोसिटी की वैल्यू अभी निकालता है, क्या होती है, एल अपॉन टी, क्या होती है, एल अपॉन, तो टी और टी कितना दो टी हो गया, दो टी हुआ ना, एक टी यहाँ पर का और एक टी यहाँ पर का, तो दो टी हो गया, और ये एल भी दो हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर, एक तो एल स्क्वायर, टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी का पावर -2। तो ये आपका वर्क के लिए क्या हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। इस तरीके से आप किसी भी चीज का क्या फाइंड कर सकते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, डेराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला का यूज कैसे किया जाता है, सॉरी डायमेंशन फॉर्मूला के कैसे हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। कल के लिए आप लोगों का वर्क रहेगा, आप लोग कम से कम 6 डायमेंशन फॉर्मूला को कल निकाल के रखेंगे। क्लास के पहले एक प्रेशर का, एक एक्सेलरेशन का, एक एनर्जी का, एक फोर्स का, एक वॉल्यूम का, एक इम्पल्स का, एक मोमेंटम का। तो कल आप लोगों का वर्क रहेगा कि आपको इन 6 का क्या निकाल के रखना है, डायमेंशन फॉर्मूला 6 एनर्जी को हटा दीजिए, इन 6 का क्या करना है आपको, डायमेंशन फॉर्मूला, प्रेशर, एक्सेलरेशन, फोर्स, वॉल्यूम, इम्पल्स और मोमेंटम, इनका आपको क्या निकाल के रखना है, डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के रखना है। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अब आज केमिस्ट्री देख लेते हैं। तो केमिस्ट्री में कल हमने देखा था कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं। ऐसे कहेंगे परसेंटेज कंपोजिशन कैसे फाइंड किया जाता है। जैसे हमारा H2O हो गया, H2O में अगर आपको हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए बोला जाए, H2O में आपको हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए बोला जाए, तो परसेंटेज ऑफ एनीथिंग, फॉर्मूला लिख रहे हैं, परसेंटेज ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एटम, एनीथिंग में आइटम कर लेते हैं, मास ऑफ, परसेंटेज ऑफ एनी एटम, मास ऑफ दैट एटम अपॉन टोटल मास into 100। क्या फॉर्मूला लगाते हैं, मास ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू, सॉरी परसेंटेज ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एटम टोटल मास इनटू 100। तो इसका टोटल मास कैसे निकलता है, इसका 2 होता है, इसका 16 होता है, तो टोटल कितना हो गया 18। तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ, अगर हमको हाइड्रोजन का निकालना है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मास कितना दिया हुआ है 2, 1 नहीं होता ना स्टूडेंट, जो आपका यहाँ फॉर्मूला में होगा उसी को लेना है 2, और टोटल मास कितना है हमारा 18 इंटू कितना हो गया 100, 2 1 जा 2 9 जा, ये हो गया 9 1 जा 9, 11.11%, कितना आ गया 11.11%। इसी तरीके से अगर आपको परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो कैसे निकलेगा, ऑक्सीजन का 16/18 इंटू 100, 2 9 जा 2 8 जा, कितना हो गया 800/9, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 9 8 जा 9 जा, तो कितना परसेंट आ गया 88.89%। इस तरीके से किसी का भी हम लोग परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम लोगों को परसेंटेज निकालना है, किसका परसेंटेज निकालना है, C6H12O6 में कार्बन का परसेंटेज निकालना है। किसका परसेंटेज निकालना है, कार्बन का।
तो कल मैंने बताया था इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 180। कितना होता है इसका 180। कैसे होता है 6 into 12 तो 12 6 is 72 प्लस 12 into 1 तो 12 1 is 12 प्लस 6 into 16 तो ये कितना हो जाएगा 96। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 180। क्या आ जाएगा स्टूडेंट 180। ये क्या आ गया इसका मॉलिक्यूलर मास। क्या आ गया इसका मॉलिक्यूलर मास। अब हमको अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, इसका परसेंटेज निकालना है कार्बन का, तो पहले कार्बन का मास को लिख देंगे। कार्बन का मास कितना है 73। टोटल मास कितना है 180 इंटू कितना कर देंगे 100। क्लियर हुआ स्टूडेंट। मतलब आपको जिसका निकालना है उसका मास ऊपर, कौन सा मास जो आपके इस फॉर्मूला में, ठीक है। इसके बाद टोटल मास नीचे इंटू कितना कर देंगे स्टूडेंट आप 100। ये जीरो कैंसिल 18 हो गया 18 18 4 से 72 4 10 में कितना परसेंट आ गया स्टूडेंट। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना है 12 अपॉन 180 इंटू 100। तो 0 और 0 क्या हो गया स्टूडेंट कैंसिल। 2 9 जा 18 2 6 जा 12 3 2 जा 6 3 3 जा 9 तो क्या हो गया 20 अपॉन 3। तो क्या हो जाएगा 3 6 जा 18 3 6 जा 18 3 6 जा 18 2 बचा अपॉन 3 6 जा 18 तो 6.67%। क्लियर है। इस तरीके से आप क्या फाइंड कर सकते हैं परसेंटेज कि कौन से मॉलिक्यूल में, किसी मॉलिक्यूल में कितना परसेंट ये है और कितना परसेंट ये है। तो कल का आप लोगों का होमवर्क रहेगा, जो आप लोगों ने कल मॉलिक्यूलर मास निकाला है उन सभी का आपको क्या निकाल कर रखना है परसेंटेज। क्लियर है स्टूडेंट। अगर किसी को भी डाउट रहेगा तो आप किसमें भेजेंगे, मुझे व्हाट्सएप में सेंड करेंगे पर्सनली, क्योंकि आपका ग्रुप बंद है तो आप ग्रुप में कोई भी मैसेज नहीं कर सकते। आप पर्सनली कुछ भी चीज़ डाटा पूछ सकते हैं। और कल मैंने होमवर्क दिया था तो बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी तक उसको सेंड नहीं किया है, तो कृपया बनाइए आप ही के प्रैक्टिस के लिए। मैं इसमें आप लोगों से कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ, आप लोगों को सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। डेली पढ़िए और उसको कृपया लिखिए। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके।